सबसे पहले हम लोग शून्यक के बारे में जानते हैं। शून्यक किसे कहते हैं? सबसे पहले शून्यकों का समीकरण शून्यकों का समीकरण किसे कहते हैं? देखिए उदाहरण, क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार लिखा हुआ रहेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये शून्यकों का समीकरण है, ठीक ना। अब समीकरण है, इसमें सबसे पहले देखिएगा, इसको आचर पद बोलते हैं। आचर पद, ये हम लोग का आचर पद, c जो हुआ आचर पद हुआ, ठीक ना। अब इसका फार्मूला होता है, उसको याद करना जरूरी होता है। देखिए शून्यकों का योगफल, सबसे पहले शून्यक क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा को बोलते हैं शून्यक, ठीक। शून्यकों का एक दो को याद रखना जरूरी है। शून्यकों का योगफल, इस शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन, ये शून्यकों के योग हुई है। पहले शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनखंड बराबर क्या होता है? अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाय ए। इसको लिखते हैं आचर पद बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दो चीज, ये एक शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनखंड अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बताता है हम लोग का। बोलता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक याद कीजिए और शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच की संबंध की सत्यापत्ता की जांच करें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको जांच करना, सत्यापन की जांच करना है। चलिए इसको सबसे पहले गुणनखंड, यानी कि इसको जांच करने के लिए सबसे पहले ये और इसको, इस दोनों के बीच में गुना करना होता है। क्या करना? गुना करने पर जो आता है, जैसे कि 8 या कुछ नहीं है तो एक इसको मान लीजिए, तो 1 और 8 को गुना किए तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 8, ठीक ना। अब इस 8 को गुणनखंड करें तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2, 4 और 2। तो हम लोग कितना आया? 2 गुने 2 गुने 2, 3 को आ गया। अब सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन समझ लीजिए पहले कि गुणनखंड करने पर इस 2 को, यानी कि जो बीच में रहता है उसे लाना है, यानी कि -2 है तो इस दोनों को गुना करके, प्लस करके या घटा के हम लोग को -2 लाना है। तो कैसे आएगा? सबसे पहले ये 2 और ये 2 को गुना कीजिए तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, और ये 2 को माइनस जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? तो देखिएगा 2 आएगा, हम लोग को चाहिए कितना? -2, इसलिए ऐसे कीजिए -4 प्लस 2 बराबर -2। देखिए इसको इस प्रकार करने पर ये -2 जो आया, ये -2 है यहाँ पर, इसलिए इसे ऐसे लिखते हैं। अब इसको इस प्रकार लिख दीजिएगा एस स्क्वायर और ये -4x और ये जो +2 है उसको 2x लिख दीजिए, -8 बराबर 0। ये गुणनखंड का विधि है। गुणनखंड करने पर इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ा लगा दीजिए, 2 का और 2 का जोड़ा। अब इसमें दोनों में कॉमन निकालना है, तो कॉमन किस प्रकार निकालेंगे? सो देखिएगा कॉमन किस प्रकार निकालेंगे।
कॉमन निकालने के लिए दो, यहाँ पर देखिए दोनों में जो चीज एक जैसा हो उसे हम लोग कॉमन निकालते हैं। कॉमन करने पर सेम को बाहर कर देंगे और जो रहेगा उसको अंदर कर देंगे। देखिए इसमें इस दोनों में x है, x बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पर क्या बचा हम लोग का, देखिएगा क्या बचा, x जब कॉम बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर एक x बच गया। अब यहाँ पर से x निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ 4 बचा है। अब यहाँ पर देखिएगा +2 यानी कि हम लोग का क्या है 2 और 8 है, तो हम लोग को कॉमन निकाल दिए, यहाँ पर +2 निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ये भी 4 हो गया, ये निकल गया बराबर 0। अब इस पर लिख दीजिए x + 2 बराबर 0। ये 2 गो है तो ये x - 4 और x - 4 दोनों बराबर है, इसलिए एक ही x - 4 बराबर 0 लिख दीजिए। चलिए अब इसको शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक निकालते, तो शून्यक निकालने के लिए क्या होगा हम लोग का, तो x बराबर ये 2 है तो इधर आके 0 हो जाएगी, और ये x बराबर ये -4 है तो इधर आके +4 हो जाएगी, ठीक ना। अब ये शून्यक का तो निकल गया, तो शून्यक बराबर कितना, x बराबर -2 और x बराबर -4। अब इस शून्यकों का जांच करना है, तो जांच करने के लिए चलिए आगे सबसे पहले इसको लिखते हैं, x² -2x -8 बराबर 0 था, तो इसको a मानिए, इसको b मानिए और इसको c मान लीजिए, ठीक ना। तो a बराबर कितना 1, तो b बराबर कितना -2 एंड c बराबर कितना -8, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा। अब शून्यकों का जांच करना, चलिए जांच करते हैं। जांच करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला हम बताएं अभी, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के रूप में, ठीक ना। अब अल्फा प्लस बीटा किसको मानते, तो अल्फा हम लोग का यहाँ पर देखिएगा, ये जो है 2, ये हम लोग का क्या निकला, अल्फा निकला, और ये इसको मान लीजिए बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना। तो अल्फा कितना हम लोग का है -2 और बीटा 4, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा -2 + 4 बराबर -b कितना हम लोग का, तो -b पर यहाँ देखिए हम लोग का -2 है, तो -2 है तो इसको क्या लिखेंगे, -2, और a कितना है 1, ये लिखा गया, ठीक ना। अब इसको ये -2 + 4 ये आया था, और यहाँ पर आया था हम लोग का 2/1। अब इसको देखिएगा तो माइनस प्लस घट जाता है तो घट गया, तो 2 बचा, इधर भी 2, तो दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी कि आंसर सही है, हम लोग का जांच हो गया। इसी प्रकार दूसरा शून्यक शून्यकों का गुणनखंड जांच करें, शून्यकों का योगफल निकल गया। अब शून्यकों का गुणन क्या होता है हम लोग का, अल्फा गुने बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो अल्फा हम लोग का कितना आया, देखिए अल्फा हम लोग का कितना आया, तो अल्फा हम लोग का आया था -2 × 4। अब हम लोग का c कितना था, -8 था, और a 1, तो देखिए अब ये हो गया 4 दूनी 8 -8 बराबर -8, ये भी बराबर है, यानी कि हम लोग का आंसर सही है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है 4s² -4s और +1 बराबर 0। इसी तरह इसको भी करना है, तो सबसे पहले बीच वाला जो है हम लोग को उसको लाना है। तो पहले ये दोनों को क्या करते हैं, इसको और इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करने पर कितना है हम लोग का, 4 आया, तो 4 का गुणनखंड कीजिए, 2 दूनी 4, 2 × 2। तो अब हम लोग को लाना क्या है बीच में, 4, तो 4 लाने के लिए 2 × 2 4 आ गया। तो इसको देखिएगा 2 + 2 बराबर 4, तो इसको प्लस कर देते, तो ये लिख दीजिएगा 4x² -2s - 2s +
1 बराबर 0। अब इस दोनों को कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो कॉमन निकालने के लिए इस दोनों में क्या है, 2s, तो यहाँ कितना बचा हम लोग का, 2s बचा, और ये -1, इसमें से -1 कॉमन निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 2s माइनस प्लस -1, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग ये निकल गया। अब यहाँ इसको लिख दीजिएगा बराबर 0, यहाँ लिखिए 2s -1 बराबर 0, 2s -1 बराबर 0। इसको अब लिख दीजिएगा s बराबर, माइनस से इधर आ जाएगा प्लस, और ये तो s बराबर 1/2। ये हम लोग का कहाँ निकल गया, अल्फा, और ये है उसको मान लीजिए बीटा, ठीक ना, 1/2 1/2। इसका फॉर्मूला लिखा लिए सबसे पहले शून्यकों का गुणनफल जांच। चलिए क्वेश्चन को लिख देते हैं, क्या है, 4x² - 4s और फिर हम लोग का +1। इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको c मानते हैं। तो a बराबर कितना है 4, एंड b बराबर कितना है -4, और c बराबर 1, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल जांच। जांच करते हैं, तो जानते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा क्या लिखते हैं, -b/a। अब अल्फा हम लोग का कितना आया था, तो 1/2, और बीटा कितना आया था 1/2, बराबर -b, यानी कितना है -b हम लोग का, देखिए यहाँ पर b कितना है 4, तो माइनस और माइनस प्लस 4, और a कितना है 4, ये हो गया। अब इसको एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेने के लिए ये हो गया, 2 को पाड़ा 2, तो 2 × 2, 1 + 1 बराबर 4/4 लिख दीजिए इसको। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 2/2 बराबर 4 × 4, काट दीजिए 4 × 4, 2 × 2, तो हम लोग का 1 बराबर 1, पहला आंसर। दूसरा देखिएगा, इसी तरह शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणनखंड, शून्यकों का गुणनखंड बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा का मतलब c/a। तो अल्फा हम लोग कितना आया था 1/2 गुने 1/2 बराबर c कितना हम लोग का है 1, और a 4। अब इसको गुना कर दीजिए, 1 × 1 और 2 दूनी 4, ये आंसर आ गया 1/4, ये भी हम लोग का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, 6x² -3 -7x। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि ये जो चर पद है वो बीच में लिखा गया है, इसलिए इसको चर पद को साइड में लिखा जाता है। तो इस प्रकार इसको सजाइएगा, 7x -3, ये हम लोग का हो गया बराबर 0। अब हम लोग का लाना है कितना है 7, तो इसको और इसको गुना कीजिए, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, तो 18 कैल्सियम लीजिए, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 3। अब हम लोग लाना है कितना है 7, तो 3 × 3 = 9, 9 में -2 कर दीजिए तो आ गया हम लोग का 7, ठीक ना। तो -7 लाना है, तो इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर प्लस माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए लिख दीजिएगा 6² -9x, और फिर +2x और -3 बराबर 0, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल दीजिए, इसको और इसमें से बीच में से कॉमन करने का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जो सेम चीज रहता है दोनों में, यानी कि यहाँ भी और यहाँ भी दोनों बराबर रहेगा, जो एक जैसा रहेगा उसको बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग 3 का पहाड़ा से अगर लेते हैं तो आराम से हम लोग का निकल जाएगा, 3 और x निकाल दीजिए, ठीक ना। तो 3 दूना 6 और ये x बच गया, 3 × 3 = 9 बन गया, ये निकल गया। इसी तरह इसको फिर निकाल दीजिए, +1, तो यहाँ कितना बचा हम लोग का 2x -3।
बराबर 0। अब इसको देखिएगा क्या लिख देंगे, 3x + 1 बराबर 0, और यहाँ पे 2 है इसलिए 1 लिखते हैं, 2x - 3 बराबर 0। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, x बराबर, ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो माइनस, और ये 3। फिर इसी तरह लिख दीजिए x बराबर, ये माइनस है तो इधर रह जाएगा 3/2 प्लस। ये हम लोग का अल्फा आया और ये बीटा आया। ठीक, अब जांच करते हैं। तो सबसे पहले 6x² - 3 - 7x, तो ये हम लोग का अल्फा यानी कि a बराबर 6, और ये b बराबर कितना, -7, और ये c बराबर -3। अब इसको जांच तो जांच करने के लिए शून्यकों के सबसे पहले लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो इसका होता है -b/a। तो अल्फा हम लोग का कितना आया है, तो अल्फा देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ अल्फा कितना आया था, 1/3, और बीटा 3/2। तो लिख दीजिए अल्फा 1/3 प्लस बीटा 3/2 बराबर -b कितना हम लोग का है, -7, यानी कि 7/a। a कितना है, 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/3 प्लस 3/2 बराबर 7/6। अब इस दोनों को एलसीएम ले लीजिए, तो 2 और 3 6 हो जाएगा। इसका भिन्न का जोड़ है, आराम से कर लीजिएगा। अब 3 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे जो 6 आएगा, 3 दूना यानी कि 2 बार, गुने 1 कर दीजिएगा, प्लस 2 तिया 3 कर दीजिएगा, प्लस 3 कर दीजिए, गुना 3 कर दीजिएगा। तो 2 एका 2 प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9। यह माइनस में था, ये माइनस में है, तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर 6 हो गया। अब ये हो गया हम लोग का 7/6। अब 2 में -9 कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 7/6 बराबर 7/6। ये आंसर हो गया। अब इसको क्या है, गुणनफलों का योगफल निकल गया। अब शून्यकों का निकालते हैं, शून्यकों का गुणनखंड। तो शून्यकों का गुणनखंड क्या होता है, तो अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c/a लिख दीजिए। तो अल्फा हम लोग का कितना आया था, -1/3, और गुना बीटा कितना आया था, 3/2 लिख दीजिए। और c हम लोग का c कितना निकला था, तो -3 था, और a कितना था, 6 था। अब इसको गुना कर दीजिए, 1 तिया 3 यानी कि -3, 3 दूनी 6 बराबर ये हो गया -3/6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि 4u² प्लस 8u। ये और भी आसान है, उससे भी आसान है। देखिएगा इसमें आप कॉमन, जो हम लोग गुणनखंड करते हैं इसमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस दोनों को कॉमन निकाल दीजिए। तो कॉमन क्या हो जाएगा, देखिएगा इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 u है, तो लिख दीजिएगा 4u बाहर निकाल दिए, 4u कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ u बचा, और यहाँ पर 4 दूनी 8 यानी 2 बचा बराबर 0। तो यहाँ लिख दीजिए 4u बराबर 0 और 4 + 2 बराबर 0। तो ये हम लोग का जो u बचा, u बराबर 0, और यहाँ पर u बराबर प्लस में, तो इधर जाएगा माइनस। ये हम लोग का अल्फा निकला और ये बीटा निकला। ठीक, अब इसी तरह इसका भी निकालते हैं। तो हम लोग का लिख दीजिएगा 4u प्लस 8u। तो ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का स्क्वायर है, तो ये हम लोग का a हो गया, a बराबर 4, और b बराबर कितना हो गया हम लोग का 8। अब जांच तो जांच करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, जांच शून्यकों का योग, शून्यकों
का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा हम लोग का कितना आया है? देखिए अल्फा हम लोग का कितना आ गया है, तो अल्फा एक 0 है और बीटा कितना है? -2 है, बराबर माइनस बी, यानी कि बी कितना हम लोग का निकला है? -8। लिख दीजिए -8 और ए कितना है? 4। अब इस दोनों को जोड़िए तो प्लस माइनस -2 हो जाएगी, और ये देखिए -8, ये हम लोग का 8 था, तो ये -8 और ये 4 दूनी 8 यानी -2, तो इसलिए -2 बराबर -2, ये भी आंसर हो गया। क्वेश्चन फिर इसका शून्यकों का गुणनखंड। शून्य का गुणनखंड बराबर अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा हम लोग का कितना आया था? अल्फा 0, देख लीजिए एक बार यहाँ पर, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। तो अल्फा बराबर 0 गुने बीटा बराबर -2 बराबर सी। यहाँ पर देखिए सी कितना हम लोग का आया है? सी नहीं है, यानी कि 0, और ए हम लोग का 4 है, ठीक है ना। सी अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या मान लेंगे उसको? 0। तो सी बराबर 0 और ए बटा 4। अब यहाँ पर गुना करने पर देखिए 0 से कभी भी गुना मल्टीप्लाई कुछ भी कीजिए तो 0 आएगा, प्लस माइनस छोड़ के। तो 0 गुना 0 बराबर, अब इसको डिवाइड कर दीजिए 0, ये भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, t² -15, ठीक है। अब ये t² -15, उससे भी ये आसान है। देखिए क्या ये करना क्या है, तो t का स्क्वायर हम लोग का, तो लिख दीजिएगा बराबर 0 इधर, तो t बराबर कितना हो जाएगी? ये प्लस माइनस था तो इधर आ गया प्लस में, इसको 2 बार लिख दीजिए। t स्क्वायर को हटा दीजिए और यहाँ रूट लगा दीजिए, रूट प्लस माइनस, ठीक। अब इसको रूट लगा दी तो t का बराबर क्या हो जाएगा? एक बार प्लस में हो जाएगी और t बराबर एक बार -15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो t बराबर, अब इसको जांच करते हैं, शून्यकों का योग। तो जांच शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए। तो अल्फा हम लोग का कितना आया है? √15 प्लस -√15 बराबर -b, यानी b कितना दिया हुआ हम लोग का? कुछ नहीं, 0। और हम लोग का a कितना दिया हुआ है? a 1 है। तो हम लोग का कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिएगा -15 यानी कि √15 प्लस -15 बराबर ये 0। तो ये कट गया तो हम लोग का गया 0 बराबर 0 आंसर। इसी को बोलता है शून्यकों का गुणनफल, गुणनखंड बराबर क्या होता है? अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा हम लोग का कितना आया था? √15 गुना -√15 यानी 15 बराबर सी हम लोग का कितना था? 15 बाई ए 1। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट काट दीजिए तो हम लोग का क्या आ जाएगा? -15 बराबर।
क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस एक्स और -4 बराबर 0। तो इसका भी निकाल लीजिए आराम से। तो सबसे पहले इसको और इसको गुना कीजिए, 4 8 7 12, 12 का गुणनखंड निकाल दीजिए, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब हम लोग को चाहिए क्या 1, तो 2 दूनी 4 कर दीजिए, -3 कर दीजिए, बराबर 1 आ गया आंसर। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसको गुणनखंड 3 आ गया ना, यहाँ पर 1 चाहिए तो 1 आ गया हम लोग। अब इसको लिख दीजिएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, अब इस दोनों में कॉमन निकाल दीजिए। तो कॉमन क्या निकलेगा, देखिएगा यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसलिए इसको सिर्फ x कॉमन निकाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x और यहाँ पर फिर प्लस माइनस -4। इसी तरह इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या 1, तो क्या बचेगा हम लोग का 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इसका निकाल दीजिए, तो लिख दीजिए x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर -1 और x बराबर 4/3। तो ये हम लोग का आ गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब हम लोग का देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ गया है। अब इसका जांच करते हैं। जांच करने के लिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो हम लोग का देखिएगा क्या आ गया, अल्फा कितना दिया हुआ था क्वेश्चन, अल्फा निकला है a-1 और बीटा 4/3। तो इसी को लिख दीजिए अल्फा -1 और प्लस 4/3। अब यहाँ पर देखिए b, हम लोग का b कितना दिया हुआ था, तो b -4 है और a 3 है, तो कितना है -4 है और a कितना है हम लोग का 3। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया, हम लोग का b कितना है, देखिए b यहाँ पर दिया हुआ कितना, -1 यानी कि -1 होगा। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, -1 होगा। ठीक है ना। अब इसी में एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए, तो 3 का 3 गुने 1 हो जाएगा, -3 प्लस 4 बराबर -+1/3। अब इसको देखिएगा, घटा दिए 3 में 1 तो बचा 1/3 बराबर 1/3, ये भी आंसर हो गया। अब इसी तरह शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणनखंड, शून्यकों का गुणनखंड बराबर क्या होता है, अल्फा गुने बीटा। तो यहाँ पर c/a। तो अल्फा हम लोग का कितना आया था, तो अल्फा -1 गुने 4/3 और हम लोग का c कितना आया था, देखिए यहाँ पर c लिखा हुआ है -4, लिख दीजिएगा -4 बराबर a कितना था 3। तो अभी इसको गुना कर दीजिए, 4 × 4 माइनस और 3, इसी तरह इसको लिख दीजिए -4 3 आंसर।